अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो अहम टॉपिक्स को लेकर। पहला टॉपिक जेट एंड सी एयरक्राफ्ट के नए बैच को लेकर है और इस नए बैच की कुछ एयरक्राफ्ट की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि जो इंडियन साइड पर एक नैरेटिव था कि जेट एंड सी एयरक्राफ्ट मजीद पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे, वो खत्म होता है। उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक पर हम ये बात करेंगे कि इस वक्त न्यूज कुछ ये चल रही है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कोई मिसाइल स्ट्राइक की है, और वो भी उस वक्त जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में है। उसके साथ साथ कुछ न्यूज एजेंसी तो यहाँ तक क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने भी कोई उसके जवाब में एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। तो इनकी हकीकत पर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो हम सब जानते हैं कि यूहाई एयर शो 2024 इस वक्त जारी है, और यूहाई एयर शो में बहुत सी नई चीजें मंजर-ए-आम पर आई हैं। बहुत से न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत से न्यू एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर हमने अभी तक वीडियो बनानी है, लेकिन बहुत सी मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका। इसी दौरान एक नए जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आती है। इससे पहले एक जेट एंड सी एयरक्राफ्ट जो 7th बैच से ताल्लुक रखता था, उसकी एक तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसने PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल कैरी किए हुए थे। और उसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान के जो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट बनाए गए थे वो भी 7th बैच से उनका ताल्लुक था। तो ये जो न्यू तस्वीर है ये भी पाकिस्तान के नए जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नई तस्वीर भी जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की मंजर-ए-आम पर आई है, जिसका ताल्लुक 9th बैच से है। 9वें बैच के अंडर ये एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, और इनकी जो कलर स्कीम है वो सेम पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रे जेट एंड सी एयरक्राफ्ट जैसी है, जिसके बारे में बहुत से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जेट एंड सी एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 20 के करीब जेट एंड सी एयरक्राफ्ट मौजूद है, और अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान 36 तक ऐसे एयरक्राफ्ट लेगा। उसके बाद पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ ही जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ जो आम चीज है कि अगर आपने पिछले 4-5 माह से देखा तो इंडियन सोर्सेज की तरफ से यही क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान को 20 के बाद मजीद जेट एंड सी एयरक्राफ्ट नहीं दिए जाएंगे, तो वो प्रोपेगेंडा शैटर होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के लिए ना हो, बल्कि ये इजिप्ट या अल्जेरिया के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दो कंट्रीज के बारे में भी ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जेट एंड सी एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं। और चूंकि चाइना का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम या वहां का गवर्नमेंट सिस्टम है कि वो बहुत सी चीजों को अनवील नहीं करते, सो हो सकता है अगर उन्होंने कोई डील भी साइन की है तो उसकी कोई पिक्चर या उसकी कोई प्रॉपर एग्रीमेंट साइनिंग की सेरेमनी हमारे सामने ना हो। लेकिन अगर इन तमाम पॉसिबिलिटीज के अलावा बात भी करें तो मोर देन 80 to 90% चांसेस यही है कि ये जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इन पर कलर हो चुका है और ये प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो टेस्टिंग फ्लाइट्स हैं वो भी कंप्लीट की जा चुकी होंगी। जाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि इसे यूहाई एयर शो में अनवील करने का मकसद ये कि दुनिया को जो कस्टमाइज्ड वेरिएंट है जेट एंड सी का, जो दूसरी कंट्रीज को चाइना एक्सपोर्ट करता है, उसका पोटेंशियल दिखाया जा सके। क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक मिसकंसेप्शन या मिथ तो ये है कि ये जो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट है ये कोई डाउनग्रेडेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट है जो कि चाइना ने दूसरे कंट्रीज के लिए ओपन एंडेड रखा है। तो उसके बारे में दुनिया को आगाह करना ये एक बेसिक मकसद हो सकता है चाइना का। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दूसरा टॉपिक ये है कि बहुत से इंडियन सोर्सेज ने ये क्लेम किया कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान के पंजगूर के एरिया में। अब पंजगूर को हम सब जानते हैं कि बलोचिस्तान का एरिया है, और ये ईरानियन बॉर्डर से तकरीबन 20-30 किलोमीटर तक दूर है, जहां ये पर्टिकुलर इंपैक्ट की बात की जा रही है। इसको लेकर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो खबर है ये पहली बात तो ये फेक है। उसकी वजह यह है कि जो तस्वीर लगाई गई है ये मिडिल ईस्ट के एक रॉकेट अटैक की तस्वीर है, वहां जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में लड़ रही होती हैं। उसके साथ साथ जो रिसेंट ये अटैक की खबर है ये इस वजह से भी फेक है क्योंकि ऐसा कोई अटैक हुआ ही नहीं है। असलियत ये है कि जो पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर है और ईरानियन बॉर्डर गार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने मिलकर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया स्मगलर्स के खिलाफ, जिनका ताल्लुक एलिजिडली कहा जा रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी से था, जिनको इनडायरेक्टली इंडिया की सपोर्ट हासिल होती है। अब इस ऑपरेशन में रॉकेट्स फायर किए गए। हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स पाकिस्तान यूज करता है वो इन पर फायर किए गए और इनका काफी नुकसान हुआ। सो उस पूरी खबर को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरह पेश किया गया कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कोई रॉकेट्स फायर किए हैं। हालांकि जो पाकिस्तान ने आरपीजीज या वेपन्स यूज किए हैं वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर से ही इन टेररिस्ट के खिलाफ यूज किए गए हैं। इसके साथ साथ बहुत से दूसरे सोर्सेज जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, ये भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई एयर स्ट्राइक कंडक्ट नहीं की गई। ये जो ऑपरेशन किया गया है ये लैंड फोर्सेस की तरफ से किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ जो बहुत ज्यादा हवाला दिया जा रहा है वो पाकिस्तान और ईरान के जनवरी में होने वाले स्टैंड ऑफ को लेकर है, लेकिन वो पूरे का पूरा मामला 16 से 18 जनवरी तक चला, जहां ईरान ने पाकिस्तान के अंदर
अंदर रॉकेट्स फायर किए और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 18 जनवरी को ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी और बलोच लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट का सफाया किया था और उसको इवन BLA के टेररिस्ट खुद भी माने थे। लेकिन उसके बाद आई बिलीव 20 जनवरी को ही ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला हैन पाकिस्तान आए और ये तमाम जो चीजें थी उनको क्लियर किया गया और चीजें डी-एस्केलेशन की तरफ गई थी। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान उस वक्त से लेकर अब तक ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। रिसेंटली ईरानियन एयर चीफ भी पाकिस्तान में थे, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों ने वो देखी होगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उन्हें खराब करने के लिए हर मुमकिन हद तक जोर लगाया जा रहा है। अगर आपने रिसेंटली इसराइल और ईरान की सिचुएशन भी देखी हो तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की सपोर्ट की। फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुलकर यह कहा कि इजरायली एग्रेशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप ईरान पर ही हर वक्त तनकीद करेंगे तो उससे ताकत का तवाज़ुन पूरे खित्ते में बिगड़ेगा। सो अल्टीमेटली दोस्तों बात की जाए तो मामला कुछ और है, उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया गया है एंड इसी तरह ही मीडिया वॉरफेयर काम करती है। और ये सब का सब क्यों है? ताकि जो इंडिया की सपोर्ट है इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पाकिस्तान में, उनको छुपाया जा सके और उसी की आड़ में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को खराब पेश किया जाए। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।